अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग के इसके दो केस होते हैं। पहला केस हमारे पास, हम इसको डिस्कस करेंगे आज, कि जब दो ब्लॉक जो हैं जिनका मैथ बिलतरतीब M1 या M2 हो, दोनों मैसेज जो हैं वो सेम ना हो और हमने इन दोनों मैसेज को एक स्ट्रिंग के दो एंड्स के साथ अटैच करके एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा है। तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे पुली के ऊपर से गुजार के, तो जिस ब्लॉक का मैथ जो है वो ज़्यादा होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करना, मूव करना शुरू कर देगा, और जिसका मैथ जो है वो कम होगा वो अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा। तो जैसे ही दोनों ब्लॉक जो हैं वो मूव करेंगे वहां पर एक्सेलरेशन पैदा होगा, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू, और जो स्ट्रिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस स्ट्रिंग में जितनी टेंशन की फोर्स पैदा होगी उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है ए, और इस ब्लॉक ए का जो मैस है हमारे पास वो है M1 के बराबर, और दूसरा ब्लॉक जो है बी, उसका मैस है हमारे पास M2 के बराबर। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट M1 जो है वो M2 से क्या है, ग्रेटर है। M1 ग्रेटर है M2 से। जैसा डायग्राम में भी मैंने इसको छोटा बनाया है और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इसलिए कि समझने में आसानी हो जाए। M1 हमारा जो है वो मैथ ज्यादा है और M2 जो है वो मैथ कम है। तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा और ये वाला जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा। तो जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा होगा ए, और जैसे ये अपवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्योंकि जितनी स्पीड के साथ M1 जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा उतनी स्पीड के साथ M2 जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। दूसरा, हमने स्ट्रिंग भी एक इस्तेमाल किया है, तो जितनी टेंशन की फोर्स यहाँ पर क्रिएट होगी उतनी ही टेंशन की फोर्स यहाँ पर भी पैदा होगी। दोनों में टेंशन की फोर्स जो है वो भी सेम रहेगी। अब एक्चुअली में कौन सी चीज जो है वो इस बॉडी को नीचे की तरफ मूव करवाएगी जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे? तो क्योंकि हमने कहा कि ब्लॉक ए जो है उसका कुछ ना कुछ मैस है M1, तो इसके मैस की वजह से इसका जो वेट है वो वर्टिकली होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W1। ठीक है जी। तो एक्चुअली में W1 की वजह से यहाँ पे बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, और एक वेट की फोर्स W2 एक यहाँ पर भी एक्ट करेगी, W2। ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर बॉडी जो डाउनवर्ड मूव कर रही थी वो किस फोर्स की वजह से मूव कर रही थी, क्योंकि ब्लॉक ए के ऊपर हमारे पास यहाँ पे दो फोर्स अमल कर रहे हैं, एक W की फोर्स, इसका वेट जो है, और दूसरा स्ट्रिंग जो हमने इस्तेमाल की है उसमें टेंशन की फोर्स एक वर्क कर रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरी साइड पे ब्लॉक बी जो है वहां पर भी W की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले ब्लॉक ए की बात कर लेते हैं। ब्लॉक ए के ऊपर हेयर फॉर ब्लॉक ए जो नेट फोर्स अमल कर रही थी ब्लॉक ए के ऊपर, नेट फोर्स ऑन ए, वो हमारे पास किसके बराबर थी भला? एक्चुअली में W1 प्लस टी, W1 प्लस टी, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। इट मीन्स दैट ये जो नीचे वाली फोर्स है ये ज्यादा होगी और ऊपर वाली फोर्स क्या होगी, कम होगी। अगर तो ऊपर वाली फोर्स होती ज्यादा और नीचे वाली फोर्स होती कम, तो ब्लॉक ने किस तरह मूव करना था, ऊपर की जानब। लेकिन ब्लॉक जो है वो किस जानब मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स दैट नीचे वाली फोर्स W1 जो है वो ज्यादा है और टी वाली फोर्स क्या है, कम है। क्योंकि ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव,
और ये वाली डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव। सो नेट फोर्स जो है हमारी वो क्या होगी भला, नेट फोर्स F इज इक्वल टू W1 और माइनस T। ये माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने ये कहा कि नीचे वाली फोर्स जो है वो ज्यादा है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है नीचे को, इसलिए ऊपर वाली फोर्स क्या है, कम है। बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगी फिर नेगेटिव, इसलिए टी को क्या कर दिया, नेगेटिव। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर लेते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ किसके बराबर होता है भला, एम ए के। तो ये एफ की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, एम ए इज इक्वल टू यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू एम जी और माइनस टी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं M1 के बारे में, इसलिए इसको मैं राइट कर रहा हूं M1 ए और M1 जी। इसको नाम दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सिमिलरली ब्लॉक बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं वो चेक करते हैं। एंड फॉर ब्लॉक बी पे एक्चुअली में जो नेट फोर्स अमल कर रही थी वो किसके बराबर थी भला, क्योंकि यहां पर जो है एक फोर्स तो स्ट्रिंग की अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा इस ब्लॉक का जो वजन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, इसलिए ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी और नीचे वाली फोर्स क्या होगी, कम होगी। क्योंकि बॉडी जो है वो ऊपर को मूव कर रही है, इसलिए ये डायरेक्शन हमारी होगी पॉजिटिव और ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो नेट फोर्स जो है वो हमारे पास T माइनस W2, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू T और माइनस W2। यहां पर F की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए T माइनस W2 और W की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें T माइनस एम जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं M2 के बारे में, इसलिए यहां पर M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू निकालनी है T की और A की। अब चेक कीजिए, अगर मैं यहां से T की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो T क्या हो जाएगा, खत्म, बाकी पीछे क्या रह जाएगा A, और उसकी मदद से A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से मैं T की वैल्यू निकाल लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू इस साइड पे माइनस, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी, M2A प्लस M2G इक्वल टू T। ये जो T की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1। तो ये T की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, M1A इज इक्वल टू M1G और माइनस T की जगह पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, M2A प्लस M2G, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाला साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, M1G माइनस M2A और ये क्या हो जाएगा, माइनस M2G। अब क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है A की, तो क्या करते हैं, A वाली रकमों को एक साइड पे और दूसरी वाले को एक साइड पे, ये वैल्यू जो है साइड पे क्या थी, माइनस, जब इक्वलिटी के साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू,
कॉमन ले लें, M1G M2G, दोनों में से A कॉमन ले लें तो M1 प्लस M2A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है A की, तो A को इधर रहने दें और ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही थी उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G, ये वैल्यू आ गई हमारे पास A की। अब A की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, T की। तो अगर ये A की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं तो मेरे पास किसकी कीमत आ जाएगी, T की। आप इसमें नहीं पुट करना चाहते, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, इक्वेशन 1 में पुट कर लें, यहां पर भी पुट करेंगे, हमारी जो T की वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है जी, और A की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दें तो आसानी से T की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3, A की ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी, T इज इक्वल टू M2 इंटू A की जगह पर उसकी वैल्यू ये वाली M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G और प्लस M2G प्लस M2G, ठीक होगा जी। यहां से जो है T इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू में से G क्या आ रहा है, कॉमन, G को कॉमन निकाल लेते हैं और M2 को साथ के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, M1 M2 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, M2 स्क्वायर ओवर M1 प्लस M2 और G कॉमन ले लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, प्लस M2 और इंटू G। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन में है तो इसके ओवर में है हमारे पास 1, जिसके वटा में कुछ भी नहीं होता, उसके वटा में कितनी वैल्यू होती है, 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2, तो T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 हमारा एलसीएम आ जाएगा और हम अपने एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू पे, तो ये सारी कैंसिल, बाकी कितनी बचेगी, 1। उस 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी, M1 M2 M1 M2 और माइनस M2 स्क्वायर और माइनस ये सारी की सारी वैल्यू जो है हमारा एलसीएम जो है उसको डिवाइड करेंगे 1 पे, तो अगेन यही वैल्यू आ जाएगी और इस वैल्यू को ऊपर M2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर प्लस आना था, तो M2 से मल्टीप्लाई करें तो M1 M2 और प्लस M2 को M2 से मल्टीप्लाई करें तो M2 स्क्वायर, साथ में हमारा G आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लें, M1 M2 माइनस M2 स्क्वायर प्लस M1 M2 और प्लस M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। अब चेक कीजिए, ये हमारे पास वैल्यू माइनस की और ये वाली वैल्यू प्लस की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और साथ में M1 M2 ये भी वैल्यू प्लस की, M1 M2 ये वैल्यू भी प्लस की, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जमा। इसको कोएफिशिएंट 1, इसको कोएफिशिएंट भी 1, तो दोनों ऐड होके 2 टाइम M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और इंटू G, ये वैल्यू हमारे पास आ गई जी, ठीक।
अब लास्ट में हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यू निकालनी है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। वो जी की वैल्यू जो है वो हम ए की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और टी की फॉर्म में भी। अगर ए की फॉर्म में निकालना चाहते हो तो यहाँ से हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की थी, वहाँ से हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू जो है इधर डिवाइड हो रही थी, सिंपली इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू इस साइड पे मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। फॉर वैल्यू ऑफ जी, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फ्रॉम एक्सेलरेशन की जो हमने वैल्यू निकाली है, वो हमारे पास a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और इंटू जी। जी की कीमत निकालनी तो ये सारी वैल्यू साइड पे आके मल्टीप्लाई, m1 प्लस m2 और डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड, और m2 दैट इज इक्वल टू जी। ये जी की वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में, ए की फॉर्म में। अगर यही वैल्यू जो है हम टी की फॉर्म में भी निकालना चाहें तो यहाँ से जो टी की हमने कीमत फाइंड की थी, यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल लें। जी की वैल्यू के लिए सिंपली क्या करेंगे, टी हमारे पास है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इंटू जी। क्योंकि हम यहाँ से जी की कीमत निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू जो है इस साइड पे डिवाइड हो रही थी, टी की तरफ आके वो मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम m1 m2 जो है उधर मल्टीप्लाई साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो t इंटू m1 m2 और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू साइड पे आगे डिवाइड 2m1 m2 दैट इज इक्वल टू जी। ये वैल्यू हमारी जो है वो जी की आ जाएगी टी की फॉर्म में, और ये जो जी की वैल्यू वो आ जाएगी ए की फॉर्म में। तो कोई भी बॉडी जो है अगर उसको स्ट्रिंग के साथ अटैच करके हमने पुली के ऊपर से गुजारा हो तो हम वहां से टी की और ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक ये आ जाएगी, ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी, और टी की वैल्यू जो है वो हमारी इस चीज के बराबर।